संविधान को, जो संविधान हमें इजाजत देता है अपनी बातचीत रखने की, अपना रोना रोने की, एक तरीके से ये सरकार का जो एक एक कदम तो उठ रहा है, हमारे उस रोने को भी चुप करवाने का मामला है। और ये मैं इस बात के लिए अपने संगठन CITU की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून के बारे में भी ये पहलकदमी हरियाणा की जनता को, हरियाणा के जन आंदोलनों को ये जानकारी देने के लिए कन्वेंशन रखी। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आंदोलन का आह्वान किया है अब की बार संयुक्त किसान मोर्चा ने, इस बार जो उसमें 14 अप्रैल को जो संविधान बचाने का जो दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उस दिन जो है विशेष रूप से ये संविधान को एक तरीके से खत्म करने का एक जो है ये फैसला ये करते ही जा रहे हैं। तो इन कानूनों का विरोध या अब ये जो कानून लेके आए इसका विरोध भी अपने आप को संविधान बचाने के अपने आप में लड़ाई है। और अभी भी ये मौका है, ये जो काला कानून लेके आई है सरकार, भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका था। 2 कानून थे जिसमें एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। 2 बिलों के खिलाफ जो है वो बम फेंका गया था, जिसमें एक मजदूरों के अधिकारों पर कटौती का बिल था और एक था जो है जनता के जो अधिकार है उन पे कुठाराघात, उन पे रोकने का। इसलिए ये कानून भी जो इन्होंने ये लेके आई है, ये उसको रोकने का है, लोगों की जो है उनकी अभिव्यक्ति को, उनके जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। इसलिए मेरी राय ये है कि 8 अप्रैल को हमें पूरे हरियाणा के अंदर इन कानूनों, इस कानून की स्पेसिफिक करते हुए इस कानून की होली जलानी चाहिए, इसकी प्रतियां जलानी चाहिए। आदरणीय आज की कन्वेंशन का अध्यक्ष मंडल और यहाँ पे उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कन्वेंशन बुलाई इस काले कानून के खिलाफ, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ये कन्वेंशन रोहतक में की गई, तो यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम उनको लागू करते हैं। तो एक बार उस मंच की तरफ से आप सभी जो बहन भाई यहाँ पे आए हैं पूरे हरियाणा से, आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली तेरी छाती पर ये लहू के बोल लिखे जाएंगे, या तो ये बीजेपी की सरकार रहेगी या किसान शहीद कहे जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी व सभा में उपस्थित साथियों, क्षतिपूर्ति जो विधेयक सरकार लेके आई, सबसे पहला तो इस पूरा किसान आंदोलन में यह क्षति करी किसने है यह भी सोचने की बात है। अब तक जितनी भी क्षति हुई है, चाहे वो रोड खोदने की बात है, आंदोलन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान कराया है, तो वो सरकार ने कराया है। जरूरत है कि जनता जो है वो सरकार से क्षतिपूर्ति करे। की जाएगी। नंबर 1, जिन्होंने सभा की, जो इकट्ठा हो गए, हम जैसे यहाँ इकट्ठा हो गए, हमारी ये सभा हो गई और कोई 1000 रुपए की कीमत तक किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो कानून ये कहता है कि जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप उनसे इसकी भरपाई, इसकी क्षतिपूर्ति करवाएंगे उन लोगों से। फिर ये कानून कहता है कि जो संगठन है, जिस संगठन ने ये इकट्ठा किया है, संयुक्त किसान मोर्चा, श्री इंद्रजीत सिंह, श्री सत्यवान जी, श्री गहलोत जी, श्री जयकरण जी, ये इन लोगों को, इन्होंने ये मीटिंग बुलाई है, ये संगठन है, तो इन संगठन के नेताओं से इसकी भरपाई की जाएगी, ये कानून कहता है। फिर ये कानून कहता है कि किसी ने ये मीटिंग बुलाने के लिए आपको सलाह दे दी, सुरेंद्र जी ने आपको कह दिया ये काला कानून हरियाणा सरकार ने पास कर दिया, क्यों ना छोटूराम पार्क में एक मीटिंग कर लो, मैं आपको सलाह देता हूं, आप भी उसकी जद में आ जाएंगे। ये सलाह देने वाले, जो उपदेश जिसने दिया, एडवाइस जिसने किया कि आप ऐसा करो, फिर ये मीटिंग इसको कामयाब कैसे करेंगे,
कैसे कैसे क्या करेंगे। एक अमुक आदमी को जिम्मेवारी दे दी कि आप चिट्ठी निकाल दो, आप फोन कर दो, आप फेसबुक के ऊपर इसको चला दो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, तो जिसने योजना बनाने का काम किया वो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा। और जब किसी ने कार्य चालते आदमी ने पर्चा पढ़ करके जो एक प्रस्ताव पास किया कि शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, किसी ने उत्साहित कर दिया उसको काम करने के लिए, वो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा। आमंत्रित करता हूँ एडवोकेट गुरमेल जी को। अभी साथी राजेंद्र ने कानून के बारे में जो बात की, मैं ये कोशिश करूंगा थोड़े शब्दों में कि वो बात रिपीट ना हो, एक बात जो है बार बार कहाँ से शुरू करें। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र से आया हूँ। हमारे पड़ोस में अम्बाड़ा जिला का एक गांव है अधोया। अधोया अंग्रेजों के जमाने में रियासत थी, सब रियासत छोटी रियासत। और जो नवाब था उसको मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी थी अंग्रेजों। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की जुर्माना तक की पावर थी, जुर्माना वसूल सकता था। तो वो रोज सुबह उठता, नहा धो के अपनी अदालत लगाता, सिपाही उसे कहता है मुलजम लाओ पकड़ के। तो जो भी किसान कोई जंगल पानी गया, कोई खेत से आया, उसको पकड़ के वो नवाब की अदालत में पेश कर देते। और नवाब साहब पूछते क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम, वो नाम बताता कि 5 रुपए जुर्माना अभी जमा करा। तो वो किसान कहता कि महाराज मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, जुर्माना किस बात का। तो नवाब जवाब देता था कि पता है तूने जुर्म नहीं किया और ये भी पता है तू सारी उम्र नहीं करेगा, लेकिन जुर्माना तो हमने देना है, वो तो देना ही पड़ेगा, सरकार कैसे चलेगी। ये कानून ऐसा है उसी की तर्ज पे कि आपने कोई नुकसान किया या ना किया ये आपको देना पड़ेगा। अब नुकसान की भरपाई के लिए जो पहले से कानून है, प्रक्रिया है, वो है दीवानी अदालत। किसी का कोई नुकसान हो जाए, सरकार का हो जाए, इंडिविजुअल का हो जाए, किसी संस्था का हो जाए, किसी ट्रस्ट का हो जाए, वो दीवानी अदालत में मुकदमा कर सकता है। और उसमें भी जिसके खिलाफ मुकदमा है उसको बुलाया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, गवाहियां होंगी और अदालत फैसला करेगी। CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी न्यायिक प्रक्रिया का कानून। इस कानून ने साफ लिख दिया कि CPC को मानना ट्रिब्यूनल के लिए जरूरी है और ट्रिब्यूनल अपने तौर तरीके खुद तय करेगा। अब CPC में तो प्रोसीजर है वो मानना नहीं और अपने तौर तरीके तय करेगा किस बात के, सुनवाई कैसे हो, गवाही बयान अदबी में दी जाएगी, कहाँ बैठेंगे और किस तरीके से निर्णय होगा, इस बात का फैसला ट्रिब्यूनल खुद करेगा। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया जी। साथियों, लेक्चर वगैरह तो ज़्यादा नहीं देना चाहता है, जोशीला बुलारा साहब का बड़ा अच्छा था, तो लेकिन कुछ बातें हैं जो महसूस होती हैं और उसको मैं जो है एक आम जो मुझे फील करते हैं एक आम आदमी की तरह, टेक्निकलिटी तो वकील साहब ने और उन्होंने काफ़ी बताई है आपको। तो उसी तरह मिसयूज की बात करते हैं। अब मैं वहाँ पीछे हो बैक में जो बता रहा था कि अपने पंचायत में ट्रैक्टर भर के चलेंगे डीसी पे। अब आपका जो गाँव का शराब का ठेकेदार है या सरकारी स्कूल के लिए बात कर रहे हो
आपका जो प्राइवेट स्कूल है जिसके बच्चों को जिसके बिजनेस को नुकसान होगा, या जो आपका सरपंच है जिसके वो करप्शन के खिलाफ आप लड़ रहे हो, पंचायत कर रहे हो, वो क्या करे, उसमें जो है धरने में जो हम वहां डीसी ऑफिस के सामने ट्राली भर के लेके गए, उनमें से 5 आदमियों को भेज दे, और वो 5 आदमी जानते जाके बराबर में गाड़ी खड़ी थी, उसका आग लगा दी, पत्थर मारे और वो करा। अब उससे जो होगा जी करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। अब उसमें जो हम जितने बैठे थे ना शुरू से, अब मैं शुरू से जिसके घर पंचायत हुई थी या जिसके घर के आसपास पंचायत हुई थी, वो खुद भी पहुंचा लड़ने में, लेकिन ये कानून जो है उसको भी लपेटे में लेता है, क्योंकि जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, स्पोर्ट, ये सारे इसके अपराध उसमें आ गए। यानी कि जिसके घर पंचायत हुई थी वो बेशक मौके पे ना जाए, लेकिन आपके घर पंचायत हुई थी, आपने इसको सपोर्ट किया, इसलिए आप इसमें आ गए। फिर दूसरी बात, तो मैं फेसबुक पे हो जी, ट्विटर पे मैं लिखता हूँ कि भाई आज डीसी ऑफिस कैथल पहुंचना, मैं बैठा हूँ चंडीगढ़, भाई वहां पहुंचना, बड़े अच्छे शराब के ठेके के ऊपर बड़ी अच्छी बात हो रही है बंद करवाने के लिए। अब उसमें मैं भी आ गया, मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ, आप पार्टिसिपेट रोहतक में कर रहे हो, आपने जो है किसी ने शेयर कर दिया फेसबुक पे, जो हम नॉर्मली करते हैं स्पोर्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोलने की आजादी संविधान में थी, आज तक जितने भी कानून है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बोलने के ऊपर जो है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये रीजनेबल है कि भाई हम कुछ भी करें, मतलब तो ये बात होगी आप कुछ भी गलत कर दो, हमने कहा मामला क्या, आप बोल नहीं सकते उस बात के लिए, आप बोलोगे तो आपका जो है दूसरे उसमें लॉ में मिसयूज करके आपको लपेटे में लिया जाएगा। आप आमंत्रित कर रहा हूँ बलजीत सिंह जी है संयुक्त किसान मोर्चा सिंह बॉर्डर से। स्टेज पर बैठे हमारे प्रधानगी मंडल और मेरे लड़ाकू साथियों, बहनों और माताओं, बात यह है कि आप सब जानते हैं कि जो मोदी सरकार है इसके पास एक ही काम है, ये लुटेरों की सरकार है। जो हम नारे में कहते हैं ना, लूटने वाले लोग हैं, ये लूटने के लिए अलग अलग तरह के अपने हथकंडे अपना रहा है। अभी आंदोलनों की बात करें तो इसमें अभी हमें सीखने की कोई नई बात नहीं है, आंदोलन तो हम सीख चुके हैं। मोदी का इस बात पे तो धन्यवाद है कि इसने हमारे बच्चों को भी आंदोलन लड़ना सिखा दिया है।